मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी सियासी जमातें और उनमें से ज्यादातर के नाम हम सब जानते हैं। अब जब हम किसी भी सियासी जमात की बात करते हैं तो सियासी जमात जब बनती है तो उसको तश्कील देने के साथ ही एक और पेपर वर्क होता है जो वो पार्टी बनाने वाले उसको तरतीब देते हैं और उसे कहते हैं कि ये जी हमारी जमात का ये मंशूर है। क्या है जी? ये हमारी जमात का क्या है जी? ये मंशूर है। और जब कभी इलेक्शन होता है तो वो उस मंशूर को लेकर लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों के सामने इस बात को रखते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे, हमें सिलेक्ट करेंगे, हमारे नुमाइंदों को आप जितवाएंगे तो हम इक्तदार में आकर आपके लिए ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। जे वो सियासी वादे हैं जो फिर जो नुमाइंदे होते हैं, जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो करते हैं। अपनी पार्टी का मंशूर लोगों के सामने रखते और जिस हवाले में से आपने ये विर्द सिलेक्ट किया उसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि आपको ये पता है ये जो हवाला है ये मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान के कौन सा बाब है जी? ये 7वां बाब है और आयत नंबर क्या है? 14वीं आयत आपने सिलेक्ट की है। और ये जो 3 अबवाब हैं मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान के, जिसमें 5वां बाब है, 6ठा बाब है और 7वां बाब है, इसे एक नाम दिया जाता। कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? इन तीनों अबवाब को एक नाम दिया जाता है और वो नाम है पहाड़ी वाज। क्या है जी? पहाड़ी वाज। और उसकी एक वजह कि क्योंकि ये बातें खुदावंद यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ के ऊपर बैठकर की थी, इसलिए इन सारी बातों को जो 5वें, 6ठे और 7वें बाब में मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान में लिखी गई हैं, इन्हें पहाड़ी वाज कहा गया है। और इसके बारे में बाइबल के माहिर लोग ये कहते हैं कि ये असल में मसीहियत का मंशूर है। क्या है जी? ये मसीहियत का मंशूर है। और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये असल में खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का निचोड़ भी है। जो तालीमात मेरे और आपके खुदावंद ने दी है, ये पहाड़ी वाज उनका निचोड़ है। और जितनी खूबसूरत बातें, वैसे अगर बात की जाए तो बात निकले मेरे खुदावंद के मुंह से और वो काबिल कदर ना हो और वो काबिल इज्जत ना हो और वो काबिल गौर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भी इन अबवाब के बारे में कहा जाता है कि ये चूंकि यीशु मसीह की जुबान से अल्फाज निकले हैं और उसने ये फरमाए हैं, इसलिए ये निचोड़ है उन सारी तालीमात का जो मुख्तलिफ जगहों पर खुदावंद ने लोगों के सामने तालीमात को रखा। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये बातें बड़ी काबिल गौर है। जो निचोड़ होता है ना, क्या ख्याल है जी? जो किसी भी चीज का निचोड़ होता है, अर्क होता है, वो यकीनन काबिल गौर होता। और आज हम चूंकि उसी में से आपने इंतखाब किया गया है, और अगर ये इंतखाब, जब जाहिर सी बात है ये कन्वेंशन कमेटी बैठी होगी और उन्होंने कि इस बार कन्वेंशन का क्या मौजू रखा जाए, क्या मौजू रखा जाए इस बार कन्वेंशन का, तो जब उनके जहन में ये बात अटक गई होगी, अब मुझे नहीं पता कि ये साधु जी ने खुद सिलेक्ट की है या किसी और फर्द की तरफ से ये आयत सामने आई है या ये मौजू सामने आया है, लेकिन ये बात याद रखें, पाक कलाम में लिखा है कि जब जमीन के ऊपर बैठकर उसके नाम से जमा होने वाले लोग वो 2 या 3 होते हैं, और जब वो मुत्तफिक होते हैं तो आसमान पर क्या होता है? आसमान पर क्या होता है? खुदा भी मुत्तफिक हो जाता है। और जब ये डिसाइड किया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है
कि आप इन तालीमात पर गौर करें। खुदा चाहता है कि ना सिर्फ ये मुकामी कलीसिया बल्कि इसके साथ गिरदोनवा की कलीसियाएं और जितने लोग इस कन्वेंशन की सारी इबादत में शरीक हों, वो सारे के सारे इस बात को जाने और पहचाने कि असल में मसीहत की तालीम का निचोड़ क्या है और इन आयात के जरिए से, इस तंग दरवाजे के जरिए से उनका खुदावंद उनके लिए क्या पैगाम रखता, या क्या यीशु मसीह चाहता है कि आप करें। और अगर आप, चूंकि इसे पहाड़ी वाज कहा गया है, अगर आप इसके आगाज में जाएंगे, मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 5वां बाब, अगर आप पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ के ऊपर, बेटा जरा निकाल लें इस हवाले को, 5वां बाब निकाल लें जरा। वो इस भीड़ को देखकर क्या हुआ जी, पहाड़ पर चढ़, क्या हुआ जी, कहां पर, पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो वहां पर एक लफ्ज लिखा है, पढ़ें बेटा ये क्या है। शाबाश, इसने निकाल लिया, कोई भी पढ़ दे आप में से, शाबाश, थोड़ा सा एक्टिव बैठा रहना है। पहाड़ पर चढ़ गया, शाबाश, जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, वो अपनी जुबान खोलकर जी उनको यूं तालीम देने लगा। क्या खोलकर जी, अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। और उसी तालीम में से एक तालीम ये है, क्योंकि वह दरवाजा तंग है और वह रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता। और यहां पर, थैंक यू बेटा, बैठ जाए, यहां पर जो जुबान के खोले जाने के लिए या मुंह के खोले जाने के लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसका मतलब एक ये भी है कि जब सिप्पी अपना मुंह खोलती है, क्या होता है जी, सिप्पी क्या करती है, सिप्पी के बारे में जानता है कोई जी, सिप्पी क्या होती है, सिप्पी के बारे में जानता है कोई जी, बेटा आप जानते हैं क्या होती है सिप्पी, शाबाश, समुद्र में होती है, वेरी गुड, और क्या होता है, जो उसका शेल होता है बड़ा सख्त होता है, शाबाश, और शाबाश, उसमें से क्या निकलता है, उसमें से क्या निकलता है, जब वो इस तरह खुलती है तो अंदर से क्या निकलता है, अंदर से मोती निकलता है जो इंतहाई कीमती, ऐसे ही बैठा, जो क्या होता है जी, बहुत बहुत कीमती होता है। और देखें जब यही लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ कि वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, तो असल में मुकद्दस मत्ती लोगों के सामने ये बयान करना चाहता है कि दुनिया के लोगों, जहां जहां पर भी तुम यीशु मसीह की तालीमात पर गौर करोगे, और खास तौर पर जब पहाड़ी वाज तुम्हारे सामने आएगा, तो इस बात को याद रखना कि सिप्पी मुंह खोलती है और मोती निकलते हैं, और जब यीशु मसीह का मुंह खुलता है तो फिर हीरे जवाहरात तालीम की सूरत में निकलते। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर ये तालीम जो यहां पर दी गई है वो किस कदर कीमती और अनमोल है। और खुदा का बंदा ज़बूर नवीस ये लिखता है कि खुदाम जो तेरा कलाम है ये मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बढ़कर है। और आज उन्हीं हीरे और जवाहरात जो पहाड़ी वास की सूरत में मेरे खुदावंद की जुबान मुबारक में से निकले, उन्हीं में से एक हीरा मेरे और आपके सामने है। और हीरा यह है क्योंकि वो दरवाजा तंग है। क्या है जी? क्योंकि वो दरवाजा जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता सुकड़ा है जो कहां पर जाता है? जो जिंदगी को जाता है। पहली बात तो ये कि ये इसलिए काबिल गौर है कि ये बात खुदा के पाक कलाम का हिस्सा है, और उससे भी बढ़कर ये कि ये मेरे खुदावंद की जुबान मुबारक से निकलने वाले लफ्ज हैं। और फिर ये कि ये हुक्मिया सूरत में, ये क्या है जी? ये हुक्मिया सूरत में है क्योंकि खुदावंद ने कहा कि तंग दरवाजा से दाखिल हो। लिखा जी ये लफ्ज यहां पर क्या लिखा है कि तंग दरवाजा से दाखिल। और जब आप इसको ग्रामर में जाकर पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब यह है कि ये एक हुक्मिया फिक्रा है जो हुक्म दिया जा रहा है। और जब हुक्म दिया जा रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि हुक्म एक ऐसी चीज होती है
जो अथॉरिटी की तरफ से होती है। हुक्म क्या होता है जी? एक ऐसी चीज, एक ऐसा फरमान जो अथॉरिटी की तरफ से, जो हायर अथॉरिटी है उसकी तरफ से जारी होती है, और इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं होती। इसमें कोई गुंजाइश है कि ऐसा हो, चलो थोड़ा सा इना कर लो, इना नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं। ये ना तो मशवरा है, ये ना तो राय है, और ना ये कोई ऐसी बात है या कोई नसीहत है। ना राय है, ना मशवरा है, ना नसीहत है, बल्कि क्या है? हुक्म है। तो फिर इसका मतलब यह है कि इसको मानना, क्योंकि जो आखिर में इसके पर वो दिया गया है ना, जिंदगी को पहुंचाता है ये रास्ता, तो इसका मतलब यह है कि अगर इसमें से गुंजाइश निकालेंगे ना तो रास्ता गुम हो जाएगा। अगर इसमें से क्या करेंगे जी? क्योंकि जो बात यहां पर खुदावंद ने की है ना, वो ये की है कि ये चूंकि हुक्म है, इसका मतलब जो जिंदगी पाना चाहता है, जो चाहता है कि वो जिंदगी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करे, तो फिर जब तक आप इस चीज को बतौर एक हुक्म के नहीं लेंगे, और हुक्म भी वो देखिए, कोई जब हम हुक्म की बात करें, इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज होता है कमांडमेंट। क्या होता है जी? कमांडमेंट। और जब आप इसके फाइल की जानब जाएंगे तो वो बनेगा कमांडर। क्या बनेगा जी? और कमांडर एक फौजी इस्तिलाह है। कमांडर क्या है जी? एक फौजी इस्तिलाह है। अगर कोई फौजी यहां पर बैठा हो जी, फौजी है कोई रिटायर हो या वैसे किसी ने आर्मी का तजुर्बा हो, किसी को आर्मी का तजुर्बा है किसी के पास, चले कोई, लेकिन पता है हमें इस बारे में कि जो आर्मी वाले लोग हैं, जब कमांडर की तरफ से फरमान जारी होता है कि भाई अब यहां से कूच करना है, या हमारी यूनिट अब यहां से फलां जगह पर जा रही है, तो वो फौरन झट से पैकिंग कर लेते हैं। मुझे बचपन की बात याद है, जब छोटे थे तो गांवों में ना आते थे, देहात में फौजी, उसे क्या कहते हैं, वो लेकर अपनी स्कीमें लेकर, अभी वो मोर्चे वगैरह उन्होंने बनाने, उसमें जनाब वो बैठे हुए हैं। हमें बड़ा शौक होता था उस वक्त फौजियों को देखने का। हम देखने के लिए चले जाते थे कि वो किस तरह मोर्चे बनाते हैं, किस तरह वहाँ पर बैठते हैं, और कैसे जनाब वो सारा सिलसिला करते हैं। लेकिन फिर होता क्या था, अभी शायद चंद घंटे हुए या उन्होंने भी बनाकर भी बैठे ही हैं, तो फिर पता चला जी ये तो फटाफट जा भी रहे हैं। और फिर ये पता चलता चूंकि इनको ऊपर से ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर आ गया है, और अब ये रुकने वाले नहीं है। अब उनके पास कोई, किसी फौजी के पास ये कहने के लिए गुंजाइश नहीं होती थी कि भाई अभी तो आए हैं, अभी इतनी मेहनत करके मोर्चे बनाए हैं, अभी तो हमने स्कूल भी नहीं किया, हमने पूरी तौर से खाना भी नहीं खाया, और फिर झट से फिर सामान पैक करो जी वापस। उन्हें पता था कि चूंकि ये फरमान अथॉरिटी की तरफ से है, इसलिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। ये बात याद रखें, यहां पर कोई कमांडर नहीं ये कर रहा, यहां पर कोई दुनियावी ऑफिसर नहीं कर रहा, यहां पर कोई थानेदार नहीं है, कोई वजीर आजम या कोई सदर नहीं है, बल्कि ये खुदावंदों का खुदावंद है। और जब ये फरमान खुदावंदों के खुदावंद का है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कितना काबिल गौर है। फिर इसका मतलब ये है कि ये कितना काबिल गौर, और फिर ये कितना अपनाने के लायक है कि हम हूबहू वैसे जिस तरह खुदावंद ने फरमाया है, हम बिल्कुल वैसे ही उसकी तालीम को लें, अपनी जिंदगी में अपनाएं। लेकिन जब अपनाने की बात करते हैं, यहां पर चूंकि लिखा गया कि वो दरवाजा है ही तंग, और मजमून भी यही है, तंग दरवाजा, वो है ही तंग, अब उसमें से गुजरेंगे कैसे? और जब आप इस तंग दरवाजे को बिब्लिकल जाकर इसकी स्टडी करेंगे, इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि असल में ये तंग दरवाजा है क्या, तो चूंकि किताब मुकद्दस दो जुबानों में, अगर हम पुराने अहदनामे की बात करें तो वो इब्रानी में, और अगर नए अहदनामे की बात करें तो वो किस में लिखा गया है? वो किस में लिखा गया जी? वो यूनानी में लिखा गया है। जब आप इन दोनों जुबानों में जो बिब्लिकल लैंग्वेजेस हैं, अगर आप इनमें जाकर पढ़ेंगे इस हवाले से, तो जब आप हिब्रू की जानब जाएंगे, इब्रानी की तरफ जाएंगे, और ये सीखेंगे कि ये तंग दरवाजा क्यों तंग है, या किस तरह का है, या हम कैसे इसमें से दाखिल हो सकते हैं, तो ये आपके सामने कुछ बातें रखता। ये तंग दरवाजा क्या है जी आपके सामने? वैसे अगर देखा जाए ये दो लफ्ज हैं, क्योंकि उर्दू में हमने लिखा है, दो लफ्ज हैं, एक तंग है और एक दरवाजा। एक तंग है और एक क्या है जी?
वैसे हमें पता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने भी घरों में, देखिए ये सामने भी दरवाजे लगे हुए हैं, ये एंट्रेंस है, ये भी दरवाज़ा है। आप दरवाजे कई लोग बड़े भी लगवाते हैं, गेट भी लगवाते हैं, छोटे दरवाजे भी हैं, बड़े दरवाजे भी हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ के हैं। जो बड़ा होता है उसमें से लोग जल्दी से, अगर बहुत ज़्यादा लोग भी हैं, जल्दी जल्दी उसमें से निकल जाते हैं। अगर दरवाज़ा छोटा होता है तो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है और वो बारी बारी उसमें से। दो लफ्ज़ हैं, तंग और दरवाज़ा, लेकिन इब्रानी ज़ुबान में ये हमारे सामने कुछ बातें ऐसी रखता है जो आज हमारे लिए बड़ी काबिल गौर। और बातें ये हैं कि पहली बात, जो इस तंग दरवाजे की, आप इसे खूबी कह लें या इसे खामी कह लें, क्योंकि जो तंग लफ्ज है ना, जब आप इसको भी जाकर पढ़ेंगे लुगत में तो ये भी इसमें सिफ्त है। और इसमें सिफ्त का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की, कोई जानता है जी एडजेक्टिव या इसमें सिफ्त क्या होता है? हाथ दिखाएं जरा बच्चों, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? इसमें सिफ्त जो होता है, शाबाश, किसी को पता है? शाबाश, कोई है इंटर में जो बच्चा होगा उसको पता होगा, जो मैट्रिक में उनको भी पता होता है। ये मैट्रिक वाले जो बच्चे हैं, इंटर वाले जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनको तो फिर ऑलरेडी पता होगा। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त है, और इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज की खूबी या खामी, किसी भी चीज की। देखें, यही जो तंग लफ्ज है ना, ये कुछ लोगों के लिए खामी है और ये कुछ के लिए खूबी है। कुछ के लिए क्या है जी? खूबी है, और कुछ के लिए खामी है। और सबसे पहली जो इसके बारे में बात, जब आप इसको हिब्रू में जाकर पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म है, बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज है। और डिसिप्लिन्ड लफ्ज चूंकि इंग्लिश का है और ये हमें उस तरफ लेकर जाता है कि ये बनाने वाले ने इसको इंतहाई तरतीब के साथ बनाया, इसको इंतहाई मुनज़्ज़म रखा। एक ऐसा दरवाजा या एक ऐसी चीज जो बनाने वाले की तरफ से बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म बनाई गई है। और इसका मतलब यह है कि उसमें से दाखिल होने वालों को भी मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। उसमें से दाखिल होने वालों को भी क्या होना पड़ेगा जी? मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर यह क्वालिटी नहीं है, जब तक आपके अंदर यह बात ही नहीं है कि आप उसमें से दाखिल हो सकें, दाखिल होकर हमेशा की जिंदगी तक जाना, ये तो बड़े दूर की बात है। फिर वो आपके लिए सिर्फ सुकड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा सुकड़ा होगा। वो सिर्फ तंग नहीं है, बहुत ज्यादा तंग है। और जब आप अपने आप को मुनज़्ज़म कर लेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आएंगे, अपने आप को एक तरतीब में लेकर आएंगे। और आपको ये पता है कि हम अपने बाइबली खुदा के हवाले से एक बात करते हैं कि जो हमारा बाइबल का खुदा है वो तरतीब का खुदा है। किसका खुदा है जी? तरतीब का खुदा है। और उसने इस दरवाजे में भी एक तरतीब रखी है। दरवाजा भी तरतीब के साथ बनाया है, मुनज़्ज़म बनाया है। और फिर जो उसमें से दाखिल होने वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है कि इसमें से दाखिल होने के लिए जो सबसे बुनियादी शर्त है वो ये है कि आपको भी मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। आपको भी एक कायदे और एक कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इसमें से दाखिल होने के लायक बन सकेंगे। ये पहला बुनियादी नुक्ता। और दूसरी बात, पहला तो ये है कि ये बहुत मुनज़्ज़म है, और दूसरी बात ये है कि ये मुश्किलात से भरा है, ये मुश्किलात से भरा हुआ है। बहुत सी ऐसी बातें, डिफिकल्टीज, मुसीबतें इसके रास्ते में आपका इंतजार करती हैं अगर आप अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करते हैं। देखें, जब हम, चूंकि इन दिनों रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, लेंट सीजन जारी और सारी है, बहुत से खुदा के लोग रोज़े जैसी इबादत कर रहे हैं। और रोज़ा असल में आपको जो सबसे बुनियादी चीज़ देता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में तरतीब लेकर आता है। बाकी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन रोज़ा असल में आपकी ज़िंदगी में एक तरतीब लेकर आता है, आपको मुनज़्ज़म करता है। अब मुनज़्ज़म करने से मुराद क्या है कि आपको यह पता चलता है कि भाई अब आपने जिंदगी, पहले आप जिंदगी गुजार रहे थे, जो कुछ आया खाया पिया मौज कर ली, लेकिन रोजे से मुराद यह है
کہ اب آپ نے کھانا پینا جو آپ کو اصل میں ایک خاص ترتیب دیتا، اور چونکہ روزہ بنیادی طور پر ایک مشق کا نام ہے، اور مشق مطلب ایکسرسائز ہے، کہ جس طرح آپ روزے میں خوراک سے پرہیز کرتے ہیں، تو خدا کے پاک کلام کی یہ ترتیب ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے جو روزمرہ کام جو آپ کرتے ہیں یا گناہ جو آپ کرتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ کو نہ کرنی آ جائے۔ کیا کرنی آ جائے جی؟ آپ اپنی زندگی میں نہ کرنا سیکھ جائیں۔ جس طرح ہم خوراک کو نہ کرتے ہیں، نہیں میں روزے دار ہوں، تو اگر آپ کے سامنے گناہ کا موقع آ جائے تو آپ گناہ سے انکار کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کر دیں کہ میں ایماندار ہوں۔ روزے دار خوراک سے پرہیز کرتا ہے اور ایماندار گناہ سے کیا کرتا ہے جی؟ اور یہی وہ ترتیب ہے جو روزہ آپ کی زندگی میں لاتا ہے، اور یہی وہ ترتیب ہے جو یہ دروازہ آپ کی زندگی میں چاہتا ہے کہ آپ ایک ترتیب کے ساتھ، جب آپ اسی بات کو سیکھنے کے لیے مقدس دانیل نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، پہلا باب اس کی 8ویں آیت، وہاں پر جب ان کے سامنے وہ خوراک رکھی جاتی تھی جس میں کچھ ناپاک اشیاء ہوتی تھی، تو خدا کے بندے مقدس دانیل نے یہ سوال اپنے اس سے انچار کے ساتھ کیا کہ ہم یہ خوراک نہیں کھائیں گے، کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ نہ کیوں کی تھی؟ حالانکہ وہ شاہی خوراک تھی، اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہوگا جو شاہی دربار میں کھانا بنتا ہے، کتنے لوازمات ہوتے ہوں گے، لیکن مقدس دانیل نے وہاں پر آپ کو ایک ہی آیت میں 2 بار لفظ لکھا ہوا ملتا ہے کہ اگر ہم اس کو کھائیں گے ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ ساگ پات کھانا گوارا کیا ہے اپنے آپ کو ترتیب میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے، اور یہ ایک طرح سے ڈیفیکلٹ بھی ہے، ایک طرح سے یہ مصیبت بھی ہے، ایک طرح سے یہ مشکل بھی ہے، ایک طرح سے یہ پریشانی بھی ہے کہ کیسے ایک طرف بیٹھے ہوئے لوگ شاہی خوراک کھا رہے ہیں، نہ جانے مٹن بھی ہے، بیف بھی ہے، فش بھی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے، اور ایک طرف بیٹھے لوگ کڑوا ساگ پات کھا رہے ہیں۔ یہ برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا آسان ہوتا ہے جی؟ لیکن اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے، اور اسی کے بارے میں پھر خدا کے ایک بندے نے بات لکھی، ایک مفسر نے، کہ اگر دانیل اور اس کے تینوں دوستوں نے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کیا تو تیسرے بات میں لکھا ہے کہ صدرک مسک اور عبدنجو کو جب آگ کی جلتی جھیل میں، اس میں بھٹی میں ڈالا گیا، آگ نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ پڑھا جی آپ نے؟ آگ نے ان کا کچھ بگاڑا کیوں؟ اس شخص نے لکھا کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو آلودہ کیا ہوتا اس خوراک سے تو آگ نے کبھی نہ چھوڑتی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طور سے ڈسپلن کیا۔ پھر 6 باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ مقدس دانیل کو کہاں پر پھینکا گیا؟ شیروں کی ماد میں۔ شیروں کے منہ کیا ہو گئے تھے؟ اور وہاں پر وہ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ اگر دانیل کا بدن آلودہ ہوتا شیروں کے منہ کبھی بند نہ ہوتے۔ جو راستہ زندگی کو جاتا ہے وہ سکڑا، وہ تنگ دروازہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا اور ان ساری مشکلات پر غلبہ پانا آپ کو آنا چاہیے۔ جو تیسرا نقطہ ہے اس میں وہ ہے فوکس کرنا۔ یہی تنگ دروازہ آپ کو فوکس کرنا سکھاتا کہ آپ نے اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ نے بڑھنا، آپ کا دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ آپ کا فوکس اصل میں انگلش لفظ ہے، کیا ترجمہ کرے گا جو اس کا کوئی؟ فوکس کرنا کیا ہوتا ہے؟ شاباش، دھیان لگانا، غور کرنا، اور اپنا جو آپ کا نشانہ دیکھے، اگر فرض کریں یہاں سے ہم نے اس دروازے میں داخل ہونا ہے تو ہمارا فوکس بھی اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے جی؟ لیکن اگر منہ اجنو کر چھڑا گے تھے کدی داخل ہو مانگو دے وچ نہیں ہوگا۔ فوکس کرنا، اپنے آپ کو ڈسپلن میں لانا، ان ساری مشکلات کو جو زندگی میں آتی ہیں، ان ساری آزمائشوں کو جو زندگی میں آتی ہیں، ان کو بھی برداشت کرنا، اور پھر اس کے ساتھ اپنا فوکس بنائے رکھنا۔ یہ بڑا ضروری ہے اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ تنگ ہے، سکڑا ہے۔ فوکس بنانا بڑا ضروری ہے۔ اور چوتھا نقطہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو راستے میں آپ پر آزمائشیں آئیں گی، اوورکم کرنا ان ساری آزمائشوں کے اوپر، غلبہ پانا۔ جو لفظ یہاں پر درج ہے نا وہ ہے غلبہ پانا۔ اور آپ کو پتا ہے جب آپ کلیسیوں کے حوالے سے سیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، تو کلیسیوں کے حوالے سے جب آپ آخری نکات کی جانب جاتے ہیں تو ہر کلیسیا کے جو پیغام دیا گیا مکاشفہ کی کتاب میں، تو آخر میں ایک بات سب کے لیے ضرور لکھی گئی ہے کہ جو غالب آئے، جو کیا ہے جی؟
जो गालिब आएगा। और याद रखें, इसमें से दाखिल होने के लिए इन सारी आजमाइशों के ऊपर गलबा पाना बड़ा जरूरी है। इब्लीस आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगा, बड़ी बड़ी दीवारें आपके सामने खड़ी करेगा, लेकिन याद रखें, अगर आपका ध्यान सीधा है, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है, और इसलिए खुदा के बंदे ने लिखा कि ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहो। अगर आपकी निगाहें उसके ऊपर हैं, और यहां पर जो सीगा इस्तेमाल हुआ है ना तकते रहने के लिए, वो जारी रहना है यूनानी जुबान में। कभी आपका ध्यान ना हटे। ईमान के बानी के ऊपर अगर आप निगाहें रखेंगे, डिसिप्लिन भी हो जाएंगे, मुसीबतों परेशानियों का सामना भी कर लेंगे, मुश्किलात में से भी गुजर जाएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस बना हुआ है, आप इनके ऊपर गलबा भी पा जाएंगे, जिस तरह उसने गलबा पाया। अगर आप इसी मुकद्दस मत्ती सूरह के इंजीली बयान का 4 बाब पढ़ते हैं, देखिए कैसे यीशु मसीह भी आजमाया गया है। पढ़ा जी वो हवाला आपने, इब्लीस ने कितनी ऑफर्स दी हैं। देखें, ये मुश्किलात भी हैं और ये आजमाइशें भी हैं, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद ने हमें यह नमूना दिया है कि कैसे हमने भी ऐसी मुश्किलात के ऊपर गलबा पाना है। लेकिन अगर वही खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा होगा, हमारी निगाहें उसके ऊपर होंगी, तो गलबा पाना कोई मसला नहीं है। आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अपना भार यहोवा ते सुट, अपना भार यहोवा ते सुट। आप ही हो, वो खुद ही सब कुछ, उसने सब कुछ कर दिया आपके लिए। आपने सिर्फ एक काम करना है कि उसे तकते रहना। आपने सिर्फ एक काम करना है, उसे अपनी निगाहों में रखना है। आपने सिर्फ एक काम करना है, उसके पाक कलाम को अपने दिल के अंदर रखना है। और इसलिए खुदा का बंदे ज़बूर में ने लिखा 119 ज़बूर की 11वीं आयत में कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। और अगर आप इसी लफ्ज को यूनानी जुबान में जाकर पढ़ेंगे तो वो भी हमें बहुत अहम सबक देता है। यूनानी जुबान में जो तंग का लफ्ज है, इसका मतलब है एक ऐसी चीज जिसे दबाकर प्रेस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया जी? दबाकर है, तो वो पहले ही तंग थी, उसे और दबा दिया गया है, और दबाकर उसे और तंग कर दिया गया है। और यह किया किसी और नहीं है, जो दरवाजा बनाने वाला है उसी ने किया। जो दरवाजा बनाने वाला है उसी ने किया है, ताकि जो इसमें से गुजरने वाले हैं वो भी प्रेस होकर आगे जाएं। जो इसमें से क्या है जी? गुजरने वाले हैं, वो भी इस तौर से प्रेस होकर जाएं कि वो वाकई जिंदगी में दाखिल होने के लायक बन सके। प्रेस कर दिया गया है इस दरवाजे को। और एक और यहां पर बात कि ये जो ना सिर्फ प्रेस किया गया है, बल्कि एक और लफ्ज भी है, ट्रबल्ड, परेशानियों से भर दिया गया है। परेशानियों से भर दिया गया है, कांटों से, एक ऐसा रास्ता जो कांटों से भरा हुआ है। और इस बात को भी हमेशा अपने ज़हन में रखना है कि मसीहत आसान नहीं है। अगर मैं और आप ये समझते हैं कि ये फूलों की सेज है, तो ये हमारी गलत फहमी है। ये फूलों की सेज नहीं है। और आगे एक और बड़ी अहम बात इसी हवाले से यूनानी जुबान का जो मुफस्सर है वो लिखता है कि ये ना सिर्फ प्रेस्ड है, ना सिर्फ ट्रबल्ड है, बल्कि ये दरवाजा तो तंग है, लेकिन दरवाजे से पहले जो रास्ता है वो भी मुश्किलात से भरा हुआ। और ये रास्ता असल में कोई और रास्ता नहीं है, ये रास्ता वही रास्ता है जो कलवरी का रास्ता है। ऐसी मुश्किलात, ऐसी आजमाइशें, देखिए अगर हम गत्समनी बाग से लेकर जब आप सलीब की तरफ जाते हैं, और आइंदा दिनों में ये पैगामात हम सुनेंगे कि गत्समनी में क्या कुछ हुआ था, फिर उसके साथ जब सारी रात पेशियां होती रहीं क्या हुआ था, फिर जब कोड़े मार कर भारी सलीब यीशु मसीह के कांधों के ऊपर लादी थी, और रास्ते में यीशु मसीह जब गिरते हुए जा रहे हैं। असल में ये जो मसीहत है ये कलवरी का रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो आसान नहीं है, एक ऐसा रास्ता जिसमें आपके पांव के नीचे फूल नहीं बिछाए गए। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने आपको ये पता है, ये कहा था कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे?
जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? सबसे पहला काम ये करे कि अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी खुदी का। और यही वो रास्ता है, याद रखें, अगर आप फोकस बना लेते हैं और खुदी का इनकार नहीं करते, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी जिंदगी में जब तक अना मौजूद है, ये अना आपकी जिंदगी में इस तंग दरवाजे में से दाखिल होने के लिए सबसे बड़ी रुकावट। और आज के मसीह के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि वो अपनी अना को कुर्बान नहीं करना चाहता। और जब तक ये अना कुर्बान नहीं होगी, दो काम करने यीशु मसीह के उस ट्रैक पर जाने के लिए, क्योंकि इसके लिए एक लफ्ज ट्रैक भी इस्तेमाल होता है। और ट्रैक का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर आपका नुमाइंदा है वो चल कर गया है, और फिर आपने उसके पांव के ऊपर पांव रखकर उसके पीछे चलना। यीशु मसीह ने कहा है ना कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, क्या करना चाहता है? जो मेरे पीछे आना चाहता है क्या करे? सबसे पहला काम अपनी खुदी का। देखिए, यीशु मसीह ने खुदी का इनकार नहीं किया। वो क्या है? जब वो आसमान पर से आया है, आसमान पर उसकी हैसियत क्या है? वो अपने उस तख्त को छोड़कर जमीन के ऊपर आ गया है, अपना तख्त छोड़कर जमीन के ऊपर, और आकर फिर देखें गत्समनी बाग से आगे जो सारी मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख है, जो तकलीफ है, ये कह लेने में बड़ा आसान है। कोड़े के बारे में सोच लेना ये बड़ा आसान है, उस सारी मार के बारे में सोच लेना ये बड़ा आसान है, भारी सलीब के बारे में सोच लेना ये बड़ा आसान है। लेकिन जब, याद रखें, आप अपने आप को उन मनाजर में लेकर जाते हैं और अपनी आंखों से, ईमान की आंखों से देखते हैं कि वो कैसे रास्ते पर चलकर कलवरी के मुकाम के ऊपर आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए गया है, और फिर वो आपको भी आवाज दे रहा है कि मेरे पीछे आओ। लेकिन सबसे पहला काम, उसने भी अपना इनकार किया, और अपने आप को यहां तक, खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है फिलिपियों के खत में कि उसने अपने आप को यहां पर ताबे कर दिया कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा के। और जब उसने ये सलीबी मौत गवारा की तो आगे लिखा है फिर खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया, खुदा ने भी उसे बहुत। और ये है सिर्फ तंग दरवाजे में से दाखिल होने के लिए। अगर यीशु मसीह ने आपको ये नमूना दिया है कि वो तंग दरवाजे में से दाखिल हुआ, उसने अपना आसमानी तख्त छोड़ा, जमीन के ऊपर आ गया, इंसानों के मुशाबे हो गया, और खुदा ने भी फिर उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का, खा वो जमीनियों का, और खा वो उनका जो जमीन के नीचे हैं। और खुदा के जलाल के लिए हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये वो सरफराजी है जो यीशु मसीह के हिस्से में आई है। और अगर आप ये पाना चाहते हैं, तंग दरवाजे में से दाखिल होना होगा, उस ट्रैक को अपनाना होगा, यीशु मसीह के पीछे चलना होगा, कलवरी का रास्ता आपको तय करना होगा, भारी सलीब उठानी पड़ेगी, और अपनी खुदी का इनकार, अपनी अना को कुर्बान करना पड़ेगा। और अना के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात है, एक लफ्ज इंग्लिश में हम लिखते हैं SIN। पढ़ा जी किसी ने? क्या होता है बच्चों ये SIN? सिन मतलब क्या है इसका? शाबाश। मतलब क्या है इसका गुनाह। और दरमियान में जो आई है, आई इशारा करता है आपकी तरफ। आई मतलब मैं। आई का मतलब क्या हो जाए उर्दू में? इंग्लिश में हम आई कहते हैं, और इसका तर्जुमा करते हैं जो मैं, इशारा आपकी तरफ है। और ये हर एक मसीही की तरफ इशारा, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और फिर ये भी कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी। ये जो आई है ना, जब तक आई वहां पर मौजूद है, आपकी हैसियत, आप इस दरवाजे में से दाखिल नहीं हो सकते जब तक ये आई, क्योंकि ये गुनाह है। और अगर आप उस आई को, उस अना को वहां से हटाकर वहां पर जरा जीरो लगाएं, अपनी खुदी का इनकार करें, तो याद रखें आप एक सिनर से खुदा के बेटे और उसकी बेटियां बन जाएंगे, क्योंकि SON का मतलब है बेटा। और ये सबसे बुनियादी काम है जो इस दरवाजे में से गुजरने के लिए आपने करना है। अपने आप को प्रेस कर देना है, अपनी अना को पीछे छोड़ देना है, और अपनी सलीब को उठाकर अपने खुदावंद के पीछे, और जब आप उसके पीछे चलेंगे और इसमें से दाखिल होंगे, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता क्या है? सुकड़ा है, जो किसको पहुंचाता है? जो जिंदगी को पहुंचाता है।
और अगर वो जिंदगी का खालिक और मालिक है, उसने ये भी फरमाया भी है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और फिर उसने ये भी फरमाया कि दरवाजा भी मैं हूं। क्या हूं जी? दरवाजा भी, वो सब कुछ वही है और उसने सब कुछ हमारी खातिर कर भी दिया है, लेकिन सिर्फ वो आज हमें आवाजें दे रहा है। आज जरा उसकी आवाज को सुनिए। मुमकिन है हम भेड़ी, खोई हुई भेड़ की तरह, और वो हमें ढूंढने के लिए जमीन के ऊपर आ गया है। वो हमें आज आवाजें, और पाकला में यह भी लिखा है यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान में कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। क्या है जी? अपनी भेड़ों को। और आज जरा महसूस करें कि आपका खुदावंद आपको आवाज दे रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, पिछली जिंदगी में तूने जो कुछ भी कर लिया, अभी वक्त है, क्योंकि वो आपकी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि आप सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो चाहता है कि आप तौबा करें, अपनी खुदी का इनकार करें, सलीब उठाएं और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें, क्योंकि दरवाजा ही वही है। जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को डिसिप्लिन करके इन सारी आजमाइशों पर गलबा पाकर जब आप आगे बढ़ेंगे और उसमें से दाखिल हो जाएंगे, तो उसका ये वादा आपके लिए है कि जहां पर मैं हूंगा वहीं पर मेरे लोग भी होंगे। जरा उस लटके हुए डाकू पर भी गौर कीजिए। हालांकि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन यह नमूना दिया गया है मुझे और आपको। पिछली उसकी जिंदगी क्या है, और आज खुदा यह भी चाहता है हम अपनी पिछली जिंदगी पर गौर ना करें, क्योंकि याद रखें इब्लीस के पास एक बहुत बड़ा हथियार यह है कि वो लोगों के सामने इस बात को रखता है कि तू तो इस लायक ही नहीं रहा, तेरे तो गुनाह इतने ज्यादा हैं कि तू अब इस लायक नहीं रहा कि अपने खुदा का फिर से बेटा बन जाए। इसी सिन में रह, अपनी अना को बरकरार रख, क्योंकि जो आसानियां हैं ये तेरे लिए हैं। ये कुशादा दरवाजा की लोड़ प्रेस होने दी, जो तो खुला दरवाजा जो पिया है, आराम नाल दाखिल हो। वो तो याद रखें, आप दुनिया के अगर आप मामलात की तरफ जाएंगे, आपके सामने बहुत सी चॉइसेस हैं जो कुशादा दरवाजे की हैं, जो कहते हैं कि आजो दाखिल हो जो, आजो, कुछ भी नहीं होता, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, आराम नाल तो वास्ते जिन्नी। और आज का इंसान आसानियां ढूंढता है। क्या करता है आज का इंसान? आसानियां ढूंढता है, और इसी आसानियों के चक्कर में वो कुशादा दरवाजे में से दाखिल होता जा रहा और हमेशा की हलाकत में चला जा रहा है। लेकिन अगर हम जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो फिर खुदा यसुम मसीह की ये आवाज आज आपके लिए है। ये उसकी जुबान मुबारक से निकलने वाला कीमती मोती आपके लिए है कि तंग दरवाजा में से दाखिल हो, क्योंकि जो जिंदगी को रास्ता जाता है वो सुखड़ा हुआ है, उसके पाने वाले थोड़े हैं। इस बात को भी आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि खुदा को क्वांटिटी से कोई गर्ज नहीं है। खुदा को क्वांटिटी से, तादाद से कोई गरज है। खुदा चाहता है क्वालिटी, क्योंकि जो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जिंदगी पाने वाले हैं वो थोड़े हैं। क्या है जी? थोड़े हैं। और खुदा करे मैं और आप भी, हमारा शुमार भी उन लोगों में हो जो जिंदगी पाने वाले हैं, ना कि हमेशा की हलाकत के पाने वाले। सो ज़रूर आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अगर आप पहले से एक डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका फोकस खुदावंद यसुम मसीह है, तो खूबसूरत बात है, कोई मसला ही नहीं है। आप यकीनन इस दरवाजे में से गुजर कर हमेशा की ज़िंदगी में चले जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक ऐसा नहीं है, मुसरफ बेटे की तरह वापसी का इरादा करें। उसने सोचा था कि अब मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर से अपने बाप का बेटा कहला सकूं। मे भी हमारे जहन में भी ये बात हो कि अब हम इस लायक नहीं हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने गुनाह किए, मैं तो इतना बड़ा ज़ानी और इतना बड़ा शराबी, मैं इतना बड़ा झूठा, मैं इतना बड़ा डाकू और इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा लालची और बुत परस्त, न जाने कि कौन कौन से गुनाह मेरी जिंदगी में शामिल है। लेकिन याद रखें, सलीब पर से बहता लहू का धारा आज भी आपके लिए ताजा है, और खुदावंद की बाहें आज भी आपके लिए खुली है। वो सलीब के ऊपर आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको आवाजें दे रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपनी खुदी का इनकार कर सलीब उठा, मेरे पीछे चला आ, और मैं तुझे, जो उसने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये कलमात आपके लिए भी हो सकते हैं। आप भी हमेशा की जिंदगी के वारिस
हो सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ यही है, हुक्म सिर्फ यही है, और यही वो मसीहत का मंशूर है जो आज कदम के लिए खुदा ने आपके सामने रख दिया है। सियासी पार्टियां मंशूर रखती हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन सियासी नारे हमें पता है खोखले होते हैं। लेकिन ये जो वादा है, ये वादा किसी आम इंसान का नहीं है, ये वादा किसी सियासी पार्टी का नहीं है, बल्कि ये खुदाबंदों के खुदाबंद का है, और वो वादों में सच्चा खुदा है। और अगर उसने ये कहा तो वो यकीनन ऐसा करेगा, वो यकीनन हमें हमेशा की जिंदगी भी देगा, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, और खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना लिखता है अपने अंजीली बयान के 3 बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे। आमीन।